अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है रामायण ग्लिम्स के यूएस में स्क्रीनिंग। रणबीर कपूर की एक झलक पाने के लिए उमड़े अमेरिकन्स। यानी कि वहाँ पर स्क्रीनिंग हो चुकी है और यहाँ पर अभी कल हम लोगों को यानी कि 2 अप्रैल को जो ग्लिम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्वयं लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि अमेरिका में रामायण का टीजर देखकर वहां के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही कल्कि 2 में प्रभास के कैरेक्टर के बारे में भी बड़ा अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मिली एल्कॉक स्टारर सुपरगर्ल का नया टीजर आया है। इसकी शुरुआत एक अस्त व्यस्त कमरे से होती है। सुपरगर्ल का पेट क्रिप्टो उसमें घूम रहा होता है। टीवी पर सुपरमैन नजर आता है। वो अपनी कजिन यानी सुपरगर्ल के लिए वीडियो मैसेज छोड़ता है। डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी ने सुपरगर्ल को एंटी हीरो थीम पर बनाया है। ये फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज होगी। डायरेक्टर मैट रॉश एक क्राइम ड्रामा फिल्म बना रहे हैं। टाइटल है कॉकरोच। क्रिस हेम्सवर्थ और टैरॉन एगर्टन इसमें पहले राउंड की कास्टिंग में ही शामिल कर लिए गए थे। डेडलाइन के मुताबिक एलेक बॉल्डविन को इसमें एक ज़रूरी और दिलचस्प किरदार में कास्ट किया गया है। ये फिल्म विलियम लैशनर के इसी नाम के नॉवल पर बेस्ड है। रामायण के नए टीजर की CBFC सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरी हो गई है। इसका टाइटल है राम। सेंसर बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट दिया है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये टीजर 2 मिनट 38 सेकंड का है। इसमें प्रमुख पात्रों के साथ सभी कैरेक्टर्स के लुक रिवील किए जाएंगे। 30 मार्च को लॉस एंजलिस में सेलेक्टेड ऑडियंस और मीडिया के लिए इसकी स्क्रीनिंग हुई। भारत में ये 2 अप्रैल को रिलीज होगा। अल्लू अर्जुन जल्द ही मलयालम डायरेक्टर बेसिल जोसेफ की फिल्म में नजर आएंगे। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि अल्लू अर्जुन ने बेसिल की अगली फिल्म साइन कर ली है। इससे पहले बेसिल मिन्नल मुरली जैसी हिट फिल्म दे चुके हैं। अपनी इस नई फिल्म की शूटिंग वो 2027 की पहली तिमाही में शुरू करेंगे। हैदराबाद में कल्कि 2 की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल शुरू होने वाला है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक प्रभास 10 अप्रैल से इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। शुरुआत महाभारत के युद्ध के सीक्वेंस से होगी। कर्ण यानी प्रभास और अर्जुन यानी विजय देवरकोंडा के बीच युद्ध के सीन फिल्माए जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में ये सीक्वेंस तकरीबन 20 मिनट का होगा और महाभारत के कई ज़रूरी पात्र इसमें दिखेंगे। कल्कि 2 में प्रभास का कैरेक्टर फिल्म के पहले पार्ट से बिल्कुल अलग होगा। पहले पार्ट में उनका किरदार एक बेफिक्र बाउंटी हंटर का था, मगर सेकेंड पार्ट में वो इमोशनली चार्ज्ड कैरेक्टर प्ले करेंगे। अमेरिका में 30 मार्च को सेलेक्टेड ऑडियंस और मीडिया के लिए रामायण के टीजर की स्क्रीनिंग की गई। भारत तो ये झलक 2 अप्रैल को देखेगा, मगर फिलहाल यूएस के लोगों के रिएक्शंस इंटरनेट पर चर्चा में हैं। अमेरिकन राइटर और फिल्म मेकर क्रिस गोर ने कहा, रामायण की ये नई झलक अद्भुत है। ये इंडिया की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है। मैंने रामायण की मेकिंग देखी, टीजर 2 बार देखा और मैं कह रहा हूँ कि रामायण कमाल की फिल्म होगी। जो इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कंपनी ने ड्यून सीरीज की फिल्मों के इफेक्ट्स तैयार किए हैं और भी A-लिस्ट फिल्मों के VFX बनाए हैं। वो फिल्में ऑस्कर जीती हैं। हांस जिमर ने फिल्म का म्यूजिक बनाया है। तो मुझे रामायण लाजवाब सिनेमा की नई मिसाल लगी। मेरे लिए तो ये नई RRR है। लीशमा पटेल ने एक्स पर लिखा, नमित मल्होत्रा जो बना रहे हैं और नितेश तिवारी जिस तरह इसे जीवंत कर रहे हैं वो शानदार है। टीजर में एक पल तो ऐसा है जो मेरे साथ ठहर ही गया। जब भगवान राम नाव पर बैठे होते हैं और उनका नाम पुकारा जाता है, वो धीरे से मुड़ते हैं। ये टीजर का सबसे भावुक क्षण है, राम। बस इस एक शब्द की ध्वनि, वो फ्रीक्वेंसी, वो इमोशन कुछ ऐसा असर करती है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, भीतर तक जाता है वो दृश्य। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा था, मैं दुखी था कि भारत से पहले रामायण का टीजर अमेरिका में क्यों दिखाया, मगर जब सोशल मीडिया पर वहां के लोगों को रामायण की तारीफ करते हुए भावुक होते देखा तो सारी शिकायतें खत्म हो गई। हमारी रामायण, हमारे राम, अब इन्हें दुनिया देख रही है। लोग कैसे उमड़ रहे थे रणबीर कपूर से हाथ मिलाने के लिए। अब तक जो लोग हिंदुस्तान को कमतर आंकते थे वो अब देखेंगे कि असली भारत क्या है। भारत को ठेंगा दिखाती दुनिया को हमारा जवाब है रामायण। बहुत शुक्रिया नमित मल्होत्रा। हेरा फेरी 3 अधर में लटकी हुई है। ये फिल्म कानूनी पचड़े में उलझ गई है और इसलिए इसके बनने पर सवालिया निशान लग गए हैं। हाल ही में एक न्यूज़ चैनल से चर्चा में डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कहा, फिल्म अटकी हुई है, कुछ कानूनी उलझने हैं, हम उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुलझने के बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकेगी। हम बता दें कि फिल्म के कॉपीराइट्स पर विवाद बना हुआ है।
ओके 19 मार्च को रिलीज हुई धुरंधर 2 सेकेंड वीकेंड तक तो तेज रफ्तार से भागी, मगर अब इसकी स्पीड कम होती नजर आ रही है। रिलीज के बाद सेकेंड मंडे यानी 30 मार्च को इसने 25 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया। ये धुरंधर 2 की अब तक की कमाई का सबसे छोटा आंकड़ा है। अब तक ये फिल्म वर्किंग डेज पर भी 48-49 करोड़ रुपए कमा रही थी, मगर 30 मार्च को ये आंकड़ा आधा हो गया। इसकी एक वजह IPL भी हो सकता है, जो 28 मार्च को शुरू हुआ। इसके कलेक्शन की बात करें तो 12 दिन में इसने 872 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड इसने अब तक 1392 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है। दंगल, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई को पछाड़ने के लिए इसे IPL से मुकाबला करना होगा। एनिमल के को प्रोड्यूसर मुराद खितानी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसमें टाइगर श्रॉफ लीड रोल में है। ये एक हार्डकोर एक्शन मूवी बताई जा रही है। वैरायटी इंडिया के मुताबिक इसमें सुनील शेट्टी को भी कास्ट किया गया है। मिड डे के मुताबिक इसकी शूटिंग 10 अप्रैल को मुंबई में शुरू होगी। इसे कन्नड़ा फिल्म मेकर सचिन रवि डायरेक्ट करेंगे। अगस्त 2025 में एक्टर परवीन बाबी की बायोपिक अनाउंस हुई थी। ये सीरीज के तौर पर बनाई जाएगी, जो नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। मार्च में इसकी शूटिंग शुरू होनी थी, मगर ये प्रोजेक्ट अटक गया है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक मेकर्स को इसकी लिखाई कमजोर लगी, इसलिए स्क्रिप्ट पर फिर से काम किया जा रहा है। साथ ही कुछ एक्टर्स को प्रोजेक्ट से हटाया गया है, तो कुछ नए चेहरे जोड़े गए हैं। मिड डे की अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें परवीन के किरदार में तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया है और सोनाली बोस इसे डायरेक्ट करेंगी। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म महाकाली है। अक्षय खन्ना इसमें गुरु शुक्राचार्य का पात्र कर रहे हैं। भूमि शेट्टी इसमें लीड रोल में है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक प्रशांत वर्मा इस फिल्म को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज करेंगे। पहले वो इसे सिर्फ तेलुगु में रिलीज करने वाले थे, मगर वो धुरंधर के बाद बढ़ी अक्षय की पॉपुलैरिटी को एनकैश करना चाहते हैं। इस फिल्म को पूजा कोलुकर डायरेक्ट कर रही हैं। ये 7 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विजय वर्मा स्टारर नई वेब सीरीज मट्टा किंग की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। ये 17 अप्रैल को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। सीरीज में कृतिका कामरा, गुलशन ग्रोवर, सिद्धार्थ यादव, विनीत कुमार सिंह और जेमी लिवर ने भी काम किया है। नागराज पोपट राव मंजुले इसके डायरेक्टर हैं। अब बारी है आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। अगर आप या आपकी किसी परिचित को लगता है कि आपको कोई भी हॉरर फिल्म देखकर डर नहीं लगता, तो आप वेरोनिका देखिए। हांड कपाऊ हॉरर फिल्म है। कहानी कुछ ऐसी है कि सूर्य ग्रहण के दौरान एक घर में कुछ बुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती है और फिर डरावनी घटनाएं घटने लगती है। इस सब के बीच परिवार कैसे सर्वाइव करता है, वो बहुत टेंशन से भरा है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। आज का शो लिखा था मेरे साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। 2 अप्रैल को भारत में रामायण के अगले टीजर को डिजिटली रिलीज किया जाएगा। इससे ठीक पहले 30 अप्रैल को मेकर्स ने यूएस में एक प्रेस इवेंट रखा था। इवेंट में रणबीर कपूर के अलावा डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी वहां मौजूद थे। इस दौरान अमेरिकियों को फिल्म से जुड़ी पहली झलक दिखाई गई थी। मेकर्स ने वहां मौजूद लोगों को अभी इस टीजर पर कमेंट करने से मना किया है। बावजूद इसके उससे जुड़ा पहला रिव्यू बाहर आ गया है। ये रिव्यू दिया है सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट लीशमा पटेल ने। वो रामायण के यूएस वाले प्रमोशनल इवेंट में मौजूद थी। टीजर पर अपना फीडबैक देते हुए वो लिखती हैं, मुझे रामायण के ट्रेलर का प्रीव्यू देखने का मौका मिला, जो 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होगा। मैंने इसे बर्बैंक, यूएस कैलिफोर्निया में देखा और इसका असर अभी तक महसूस कर पा रही हूँ। नमित मल्होत्रा जो बना रहे हैं और नितेश तिवारी जिस तरह इसे जीवंत कर रहे हैं, वो सच में शानदार है। इसका स्केल, विजन और एनर्जी सब कुछ बहुत दमदार लगा। एक सीन मेरे दिल में बस गया है। उसमें राम नाव पर बैठे हैं, कोई उनका नाम पुकारता है और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। मैं आमतौर पर ज़्यादा भावुक नहीं होती, लेकिन वो पल मेरे दिल को छू गया। ऐसा लगा जैसे उसमें घर जैसा अपनापन हो। वो आवाज़, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका इमोशन, उस एक शब्द में जो इमोशन था उसे मैं पूरी तरह समझा नहीं सकती। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, फिर चाहे वो खुशी के हों या अपनापन महसूस करने के। मैं इस साल दीपावली पर इसके पहले पार्ट को देखने का इंतज़ार नहीं कर सकती। लीशमा ने बताया कि फर्स्ट ग्लिम्स के बाद नमित, नितेश और रणबीर ने लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा था। उस दौरान उन्होंने सबके सवालों का जवाब दिया। गौर करने वाली बात यह है कि लीशमा ने कुछ ही देर बाद अपने रिव्यू को बदल दिया। इंस्टाग्राम पर उनके पोस्ट में बाकी सभी बातों
बातें लगभग पहले जैसी ही है, मगर वो हिस्सा जहां उन्होंने फिल्म में राम की झलक पर बात की थी उसे हटा दिया गया है। दरअसल मेकर्स ने प्रीव्यू में मौजूद लोगों से कहा था कि वो तय समय से पहले इस फिल्म पर कोई रिव्यू ना दे। यूएस में रहने वाले फिल्म क्रिटिक टाइलर डिज्नी भी इस बात की पुष्टि की है। एक्स पर एक पोस्ट डालते हुए उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें रामायण पर अपना रिव्यू डिलीट करना पड़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी फिल्म पर कुछ भी कहने सुनने पर रोक लगाई गई है। एक बार मेकर्स इस रोक को हटा ले तो वो इस पर खुलकर बात करेंगे। 2 अप्रैल को मुंबई में फिल्म के पहले टीजर को डिजिटली रिलीज किया जाएगा। राम टाइटल वाले इस एसेट को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है। ये वीडियो 158 सेकेंड यानी 2 मिनट 58 सेकेंड लंबा होने वाला है। इसमें राम के रोल में रणबीर कपूर की झलक तो दिखेगी ही, साथ ही यश, साई पल्लवी, सनी देओल और रवि दुबे का भी फर्स्ट लुक रिवील किया जा सकता है। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं कनिष्का, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। भाई रामायण कल इसका टीज़र आउट हो रहा है। हम कहेंगे एक तरह से फर्स्ट ग्लिम्स जो हैं वो सबको इंट्रोड्यूस करवाने के वो देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ सामने आ रही हैं ऑब्वियसली मैं कहूँगी एक उत्साह तो है कि लाइक जो एक लेवल इस मूवी का है उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने इसको प्रीमियर में देख लिया है टीज़र को, तो वो जो तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो रामायण में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके दिल को छू लेनी चाहिए वो आप कह लो कि चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो डायलॉग है, चाहे वो डायरेक्शन है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो एक इमोशन ही है जो डायरेक्टर सब चीज़ों को मिलाकर स्क्रीन पर लेकर आएगा और लोग उसको फील कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम 80s की रामायण की भी बात करें तो उसमें भी आप उन कैरेक्टर्स को महसूस कर रहे होते हो। महाभारत की बात करें 80s की तो आप उसको महसूस कर रहे होते हो और इसीलिए आप उसके साथ कनेक्ट फील करते हो। यार सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है जो मुझे अच्छी लगी कि लोगों का गुस्सा जो हम कल तक देख रहे थे वो एक क्षण में जो है वो बदल गया है। अब देखें लोग जो है उसी चीज़ को अच्छा फील कर रहे हैं कि जो दूसरे मुल्क के लोग हैं जो कि हमारे मुल्क से बहुत दूर जो है बैठे हुए हैं वो भी हमारे मुल्क की बनी हुई चीज़ की जो है वो तारीफ़ जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं ना चीज़ें ये वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जब कोई आपकी तारीफ़ करता है ना तो जो कुछ लम्हात पहले आपको जो है बुरा लग रहा होता है आपको वही चीज़ें जो है वो अच्छी लगना जो है शुरू हो जाती हैं। अभी कल जो है यहाँ पे भी जो है आपको प्रीमियम जो है इसका यानी कि यूट्यूब पे आपको इसका टीज़र जो है वो देखने को जो मिलेगा। तो फिर उसके बाद जो जितने भी लोग जो अभी एक अपने आप को बड़ा होल्ड करके सब्र करके बैठे हुए हैं जिन्होंने प्रीमियम में जो है देखा है इसका टीज़र उनके भी फिर आपको कमेंट्स जो हैं वो सुनने को मिलेंगे कि भाई उनको जो है वो कैसा लगा और फिर लोगों को जो है ना एक जज्बात और अलग तरह के जो है वो होंगे। बिल्कुल, और मैं ये कहूँगी कि देखो जहाँ तक लोगों के जज्बात की बात है ना मुझे ऐसा लगता है लोगों का गुस्सा जो होता है वो जब चीज़ें उसी चीज़ की तारीफ़ होने लग जाती है ना फिर वही लोग जो गुस्सा कर रहे होते हैं ना वही अप्रिशिएट भी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फेस और सफ़र किसको करना पड़ता है? मेकर्स को। हाँ। या जो बंदा उस लम्हे में होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ना बीइंग ऑडियंस बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है क्रिटिसिज्म होना चाहिए बट उसके अलावा बाकी एस्पेक्ट भी हम लोगों को सोचने चाहिए कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है। और बाकी जो एक न्यूज़ बाकी मूवीज़ की दी गई फिर हेरा फेरी को लेकर के उसमें थोड़ा डिले है और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो भाई ये कि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आने वाले टाइम में मिलेंगे। लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है मूवी वो धुरंधर और धुरंधर के बाद अब हम लोग रामायण का हम कहेंगे जो प्रोजेक्ट है जो कल उसके ग्लिम्स हमें देखने को मिलेंगे वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चर्चा में रहने वाले उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ना तो जो कल की आ रही है हाँ। वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में जो वो रहेगी क्योंकि उसमें रोल जो है वो एकदम बताया जा रहा है बिल्कुल चेंज हो रहा है प्रभास का। फिर उसके बाद महाकाली जो मूवी है महाकाली हाँ वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे लग रहा है बहुत पसंद हाँ, आती हैं। हाँ। और धुरंधर की बात करें तो भाई अभी तक का जो बिजनेस है वो 1434 करोड़ तक जो है वो कर चुकी हुई है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपकी क्या ओपिनियन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना थोड़ा